नीतीश की एक धमकी से झुक गए मोदी शाह। शिंदे वाला खेल बिहार में हुआ फेल। जेडीयू के तेवर देख मोदी शाह के उड़ गए होश। नीतीश कुमार पलटी मारने को तैयार, गठबंधन को लेकर बढ़ा दिया दबाव। जेडीयू नेताओं ने दिए संकेत, पार्टी के पास मौजूद हैं विकल्प। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने धोखा दे दिया। चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन सरकार बनने पर शिंदे को एकदम से किनारे करने की तैयारी शुरू कर दी गई। शिंदे से पहले सीएम पद छीन लिया गया, फिर गृह मंत्रालय भी देने से इनकार कर दिया गया। राजस्व मंत्रालय का ऑफर दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि फिर शहरी विकास मंत्रालय नहीं मिलेगा। यानी शिंदे को बीजेपी ने पूरी तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल ये दावा किया जाता रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में शिवसेना का कमजोर पड़ना अपने आप बीजेपी के लिए फायदे की बात होगी। बीजेपी शिवसेना को कमजोर करने में जुटी हुई है, तो शिंदे वाला खेल वो बिहार में भी खेलने को तैयारी में लगी हुई है। एक तरफ से छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कमजोर करने का भी प्रयास चल रहा है। लेकिन नीतीश और जेडीयू सतर्क है, इसलिए वो पूरे खेल को देख रही है। और अचानक ही जेडीयू की तरफ से आरजेडी को लेकर नरम रुख अपनाने की खबरें सामने आने लगी। तो आरजेडी की तरफ से भी नीतीश को लेकर नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया गया, जिससे दिल्ली में बीजेपी के होश उड़ गए। क्योंकि बीजेपी के पास केंद्र में बहुमत नहीं है, ऐसे में नीतीश बीजेपी की जरूरत है। और जैसे ही बीजेपी हाईकमान के पास खबर पहुंची, हाईकमान हरकत में आ गया है। नीतीश को अपने पाले में रखने की कमान खुद अमित शाह ने संभाल ली है। तो कैसे नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के खेल को पहले ही कर दिया फेल, इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेला करने की तैयारी में थी, लेकिन हर बार की तरह नीतीश कुमार ने इस बार भी बीजेपी के खेल को पहले से ही भांप लिया और वो खुद खेल करने में जुट गए। और जैसे ही नीतीश की नाराजगी और उनके पाला बदलने की खबरें दिल्ली तक पहुंची, बीजेपी हाईकमान परेशानी में घिर गया। जेडीयू के सामने सफाई देने का दौर शुरू हो गया। खुद अमित शाह ने जेडीयू को एनडीए में रखने की कमान संभाल ली। शाह ने जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी संजय झा से संपर्क किया। उनसे अपने घर पर डिनर पार्टी को रखने को कहा कि हमें भी बुलाएं, हम भी आपके घर आएंगे। इसके बाद संजय झा ने बिहार के एनडीए नेताओं को डिनर दिया, और इसमें सिर्फ अमित शाह ही शामिल नहीं हुए, बल्कि बिहार सरकार में शामिल बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम से बिहार से आने वाले एनडीए के सभी सांसद चिराग पासवान, गिरिराज सिंह और दूसरे तमाम मंत्री जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वो भी शामिल हुए। और दावा किया जा रहा है कि इस दौरान अमित शाह की तरफ से संजय झा से कहा गया कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में नहीं अपनाया जाएगा। बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति अलग अलग है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले से ही साफ कर दिया था कि सीएम पद पर फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा, लेकिन बिहार को लेकर बीजेपी पहले से ही एकदम साफ है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। चुनाव जीतने पर, बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। सीटों में कोई भी दल आगे हो, लेकिन सरकार नीतीश के नेतृत्व में ही बनाई जाएगी। 2020 में भी बीजेपी ने कहा था कि नीतीश सीएम बनेंगे, और बीजेपी के पास नीतीश से करीब 2 गुना ज्यादा सीटें थीं, लेकिन बीजेपी ने अपना वादा निभाया। दरअसल शाह को ये सब कोशिश इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बैलेंस करते हैं। उनके पास बिहार में करीब 18 से 20% वोट हैं, और नीतीश जिधर जाते हैं ये वोट उसी तरफ चला जाता है। इसी के दम पर नीतीश बिहार की राजनीति में लंबे समय से राज कर रहे हैं। बात वोट बैंक की हो तो पहले नंबर पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में टक्कर है, लेकिन ये दोनों ही दल चाहते हैं कि नीतीश उनके पाले में रहें, क्योंकि नीतीश जिधर जाते हैं उसका ही पलड़ा भारी हो जाता है। बीजेपी के लिए बिहार में नीतीश कुमार जरूरी हैं, और नीतीश कुमार के लिए सत्ता जरूरी है। अब वो बीजेपी के साथ रहने में मिले या महागठबंधन के साथ रहने में, नीतीश इसके लिए इधर उधर होते रहते हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बिहार में भले ही चुनाव में अभी 1 साल का समय हो, लेकिन जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी से तय कर लिया जाए, और ये फॉर्मूला 2020 की तर्ज पर होगा। इसमें
नीतीश कुमार बिहार की 243 सीटों में से आधी यानी 122 सीटें अपने पास रखेंगे और बचे हुए 121 सीटों में बीजेपी और एनडीए की बचे हुए सहयोगी दल आपस में बंटवारे करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार बेहद सतर्कता से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर जेडीयू ने 50% सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा और महाराष्ट्र जैसे परिणाम बिहार में आए, यानी कि 80% सीटें एनडीए जीत गया, तो बीजेपी जेडीयू से सीएम पद छीन लेगी। यानी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी हो जाएगा और इसी से बचने के लिए बीजेपी की तरफ से ये सब खेल चल रहा है। लेकिन जेडीयू के तेवरों से साफ है कि जो काम बीजेपी ने बिहार में किया, यानी शिंदे से सीएम पद छीनकर उन्हें किनारे लगा दिया, वो काम बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे जेडीयू की तरफ से जो डिमांड बीजेपी से की गई है वो बीजेपी शायद ही माने, क्योंकि 121 सीटों में चिराग पासवान की एलजेपीआर, मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को अगर उनकी मांग के अनुसार सीटें दी गईं, तो बीजेपी के हिस्से में 50 सीट भी नहीं बचेगी। जबकि अभी बीजेपी के पास 81 विधायक हैं। यानी नीतीश कुमार के तेवरों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है और इसी के चलते शाह के कहने पर जेडीयू अध्यक्ष के आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई। इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि जेडीयू ने बीजेपी से साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जो देरी की गई वो महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में एनडीए को भी आगे रहना होगा। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के कई कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण एमबीए के अंदर सीएम पद को लेकर मची खींचतान मुख्य थी। साथ ही महायुति की तरफ से एमबीए में भी सीटों का बंटवारा देर से हुआ था, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन तैयार है। ऐसे में जेडीयू पहले से ही ये साफ कर लेना चाहता है कि बीजेपी के साथ सीट समझौता क्या होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर अंदरूनी मतभेदों जैसे हालात से भी एनडीए बिहार में परहेज कर सकती है। प्रचार के मुद्दे को लेकर भी पहले स्पष्ट रहने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है। साफ है, बैठक में जेडीयू की तरफ से अमित शाह को साफ बता दिया गया कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। सीट बंटवारे में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के दावे में अमित शाह ने अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया है। फिर बंटवारे को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हो जाएंगे। यानी महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी बिहार में नहीं कर पाएगी। यानी देखना होगा कि अब नीतीश कुमार की रणनीति भारी पड़ती है या फिर बीजेपी की। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।